9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है मगर क्या गूंज है, नारे तकबीर। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है। हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं,
जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं हमारे मराठा समाज के बड़े लीडर जो एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है? क्या मराठवाड़ा का हिस्सा पूरा सबसे पीछे नहीं है? महाराष्ट्र के 3 हिस्से, एक हिस्सा है मुंबई, पूना, ये सारी चीजों का, दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो, मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा की खुशहाली के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले यहां बैठे हैं मेरे मराठा भाई बहुत हैं। जब मैं मराठा भाई कहता हूं तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता, मुसलमान भी मराठा है, दलित भी मराठा है और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं कहता हूं, 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हुए। क्रिएशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। क्या आप जानते हैं वो बॉडी क्या है? मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड। मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया। कागज पे तो है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो, मराठों के रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंटल बोर्ड को 50,000 करोड़ का पहला मुतालिबा करते हैं, एहतजाज करेंगे और मराठवाड़ा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है। मराठवाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मराठवाड़ा के लोग दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं, दवाखाने नहीं हैं। 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है। पूरे मराठवाड़ा में सुपर स्पेशलिटी के 1 या 2 दवाखाने।
क्या चाहिए? एक गरीब को क्या चाहिए? रोजी, रोटी, बीमारी पर इलाज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को शिफा मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से कर्जदार किसान के कर्ज दूर हो जाएंगे? नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, मुझसे समझदार, मुझसे दूरअंदेश, मुझसे ज्यादा सोच फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ, उनको जाकर बोलो। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, के सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई, पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है। मैं इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे। हम मराठों का साथ में लेंगे, मुसलमानों को लेंगे, हिंदुओं को लेंगे, मराठों को लेंगे, दलितों को लेंगे, एससीओ को लेंगे, एसटी को लेंगे, सबको लेंगे, और मराठों और मराठवाड़ा के लिए हम लड़ेंगे। क्या मेरी बात से आप राजी हैं? राजी हैं? मेरी बात सही है? सही है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मराठा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठवाड़ा में पानी चाहिए। मराठा मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठों को नौकरियां चाहिए। मराठा वो क्या कहते हैं, गार्डियन मिनिस्टर, मराठा गार्डियन मिनिस्टर नहीं चाहिए। मराठों और मराठवाड़ा को उसका हक चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, या नेहरू गांधी खानदान अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए? मेरी इस बात को याद रख लो, अपने वोट की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे वोट को ले जाकर हिंदुत्व के दामन में, उनके कदमों में डाल देगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है।
हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोरगुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर-ओ-गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए, जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं। अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, एक मरकज़े सियासी पे जमा हो जाओ, उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? (9:45) 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए।
ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं।